महाराज के दो पुत्र, क्या नाम है? उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद ज्येष्ठ हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसे पत्युर्नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद का क्या अर्थ है? बोले उत ऊधो स उत्तानपादः। बोले माँ के गर्भ में जिस बालक का पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। पाद्य का अर्थात होता है पांव, पैर। तो इस प्रकार से तो हम सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में प्रायः सबका पैर ऊपर रहता है। सो बोले इनकी दो रानियां हैं। प्रथम रानी जिनसे विवाह हुआ उनका नाम क्या है? सुनीति। सुनीति का क्या अर्थ होता है? बोले जिसकी नीति सुंदर हो, जिसकी बुद्धि सुंदर हो वही है सुनीति, या जो नीति के अनुसार चले वह है सुनीति। और सुनीति से कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। और दूसरी रानी का क्या नाम? सुरुचि। सुरुचि का क्या अर्थ है? बोले जो अपने रुचि के अनुसार, रुचि का अर्थ होता है बुद्धि। बोले जो अपने बुद्धि के अनुसार चले वह है सुरुचि। पर भैया हमें चाहिए सुरुचि नहीं सुनीति, क्योंकि जो नीति के अनुसार चलेगा वही सत्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। सुरुचि आती है, कहती है मैं महल में तब जाऊंगी जब आप प्रथम रानी सुनीति को जंगल में भेजो। अब तो महाराज उत्तानपाद सुनीति के लिए जंगल में एक सुंदर कुटिया बनाए हैं। और देखिए भगवान की कृपा कि आज एक रानी नहीं, दोनों रानियां भगवत कृपा से गर्भवती हैं। और सुनीति सुरुचिस्तयो दोनों गर्भवती हैं। और इनके दो बालक हुए, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराम यत्सतो ध्रुवः। जो रानी जंगल में रह रही हैं सुनीति, इनके पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। और जो रानी महल में रहती हैं सुरुचि, इनके पुत्र का नाम हुआ उत्तम। महाराज सुनीति अपने पुत्र को बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। ध्रुव जी थोड़े से बड़े हुए तो अब घर से बाहर खेलने के लिए प्रायः जाया करते हैं। और खेलने के लिए जाते तो अब धीरे धीरे इनके मित्र बन गए। जब मित्र बन गए तो सबके पिताजी आते हैं लेने के लिए। और इनके पिता तो महल में हैं, पर कभी मैया सुनीति ने बताया नहीं। नन्हे से ध्रुव जी आते हैं, अरे माता जी सबके पिताजी हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? अरे पुत्र मैं ही आपकी माता, मैं ही आपकी पिता हूं। एक दिन मित्रों के द्वारा पता चला कि जो यहाँ के सम्राट हैं, जो महाराज हैं, वही इनके पिता हैं। तो मित्रों से ध्रुव जी कहते हैं तो चलो ना मेरे पिता से मुझे मिलवाओ ना। आज नन्हे से ध्रुव जी महाराज पिता की महल में गए। अब इनकी माँ का संस्कार ही कुछ ऐसा है कि जैसे ध्रुव जी को मित्रों ने बताया कि यही आपके पिता हैं, दौड़ करके गए। और नन्हा सा बालक है, छोटा सा बालक है, दौड़ करके गया, पिता के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया, प्रणाम किया। ये हमारे सनातन की परंपरा कितनी सुंदर है ना, कि एक नन्हा सा बालक भी जाता है तो अपने पिता के चरणों में अपने सर को रख करके प्रणाम कर रहा है। पर आजकल की जो माताएं हैं ये तो मानो सुनीति नहीं सुरुचि हो गई है। महाराज कोई संस्कार ही नहीं पुत्रों को। कोई रिश्तेदार आ जाए तो अब तो कहना पड़ता है कि आपके मामा जी आए हैं प्रणाम करो ना। अब तो कह करके प्रणाम करवाना पड़ता है।
और पहले था पांव छू करके प्रणाम, अब तो महाराज धीरे धीरे समय बदला, घुटना, अब तो घुटना भी सीताराम, दूर से ही जय सिया राम। हाँ, अब तो दूर से ही प्रणाम होने लगा। भैया प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोबलम्। अभिवादन करने से, प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल, इनकी प्राप्ति होती है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता को प्रणाम किए। नन्हे से इतनी प्यारी दिव्य ध्रुव जी के मुखमंडल की छटा है कि आज अपने पुत्र ध्रुव को देखे महाराज उत्तान पाद उठा करके अपनी गोदी में बिठा करके अपने पुत्र को सहला रहे हैं। अरे कितना प्यारा पुत्र है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। उसी समय सुरुचि आई, अरे देवी देखो ना, आपकी बड़ी बहन और मेरी प्रथम रानी सुनीति का पुत्र आया है। अब तो जैसे सुनीति पुत्र का नाम सुना दौड़ करके गई, हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। ध्रुव जी ने कहा, अरे माँ, जैसे भैया उत्तम का अधिकार है पिता की गोद में बैठने का, ऐसे मेरा भी तो अधिकार है, मैं भी तो इनका पुत्र हूँ, मुझे भी तो बैठने का अधिकार है। सूरज कहती है, अरे तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? क्योंकि तुम उस अभागन सुनीति के गर्भ से जन्म लिए हो। अच्छा माँ, तो मुझे क्या करना होगा इस सिंहासन पर बैठने के लिए? कहती हैं, हे पुत्र, तू यदि इस सिंहासन पर बैठना चाहता है ना, तो जा, पहले तू तप कर, पहले तू तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण मे, गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेक्षसि नृपासनम। जाओ और जाकर के तपस्या करो। तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो तब उनसे यह वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो, तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। यहाँ पर सुरुचि भगवान का तो, भक्त का तो अपमान कर रही हैं, भगवान का भी अपमान कर रही हैं कि जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे यह वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो। यहाँ भगवान से ऊंचा अपने गर्भ को स्थापित कर रही है सुरुचि। नन्हे से ध्रुव जी महाराज रुदन करते हुए महाराज अपनी माता के पास आते हैं। कंठ अवरुद्ध है, जिससे कोई सर्प हो उसका मुख कोई कुचल दे तो फुफकार मारता हुआ वह भागता है। ऐसे ही महाराज ध्रुव जी सिसक करके रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल रो रहे हैं। मातो सपत्न्या सदुरुक्ति वेद्धा, स्वसंरुषादंड हतो यथाहि, हित्वा मिसंतं पितरं सन्नवाचं, जगाम मातो प्ररुदन सकाशम। अरे क्या हुआ? मित्रों ने बताया अपने पिता से मिलने गए थे। माँ सुरुचि ने कहा कि जाओ, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले तपस्या करो। माँ मुझे खूब डांटा, आपको भी खूब भला बुरा कहा। अब जिस माँ का पुत्र रोता हुआ आए और वह माँ क्या ऐसे देख सकती है? पर सुनीति को जरा देखिए ना। अरे पुत्र, आपकी माता ने सही तो कहा, जो मार्ग में आपको ना बता पाई वो आपकी सौतेली माता ने बताया। पुत्र जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान की तपश्चर्या करो पुत्र। अरे माँ आप भी कहती हो तपस्या करने के लिए? हाँ पुत्र, भगवान की शरणागति करो। अच्छा माँ, तो कहाँ मिलेंगे वह परमात्मा? पुत्र परमात्मा तो सर्वत्र हैं,
जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। अरे पुत्र, वह परमात्मा तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अरे पुत्र, वह परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र है, वह तो कण कण में है, वह तो घट घट में है, वह तो सर्वत्र व्याप्त है। अच्छा माँ, जब वह परमात्मा सर्वत्र है तो वह दिखता क्यों नहीं है? अरे पुत्र, जैसे दूध में घृत छिपा रहता है पर वह घृत दिखता नहीं है, उसे पहले दही बनाना पड़ता है, फिर उसका मंथन करना पड़ता है, फिर उस मंथन से मक्खन और मक्खन से घृत निकलता है। इसी प्रकार हे पुत्र, उस परमात्मा की तपस्या, ध्यान और आराधना करने पर ही वह साक्षात दर्शन देता है। माता ने कहा तो आज नन्हे से 4 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की। 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज जंगल में गए हैं और जंगल में गए, गुरु नहीं बनाया है और बिना गुरु के भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान की कृपा भई तो कौन मिला? बोले बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। मानो भगवान ने ही वहां नारद जी को भेज दिया। श्री नारद जी आए। संत नारद ने जब नन्हे से इस क्षत्रिय बालक को देखा, देखते ही नारद जी प्रसन्न हो गए। छोटे से ध्रुव जी को देखा। अहो तेजहा क्षत्रियाड़ा मान भंगम मृष्यताम। अरे अद्भुत तेज है इस क्षत्रिय बालक में, मान भंगम मृष्यताम। एक मान अपमान के लिए इस अवस्था में जंगल में भगवान की तपश्चर्या करने को निकला है। अरे पुत्र जाओ, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की अवस्था है, अभी तुम कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? लौट करके घर चले जाओ। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। हे पुत्र ध्रुव, ये इस अवस्था में क्या तुम मान अपमान के लिए जंगल में आए हो? अरे जाओ, अभी तो आप छोटे हो। लक्ष्यामः कुमारस्य, अभी तो आप छोटे से कुमार हो। सक्तस्य क्रीडनादिषु, जाओ घर पर क्रीडना खेलो कूदो। अभी तो तुम्हारी खेलने की अवस्था है, अभी तो तुम्हारी क्रीड़ा करने की आवश्यकता है। अभी तुम भगवान की तपश्चर्या मत करो। ध्रुव जी नहीं माने। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की जो निष्ठा है वह दृढ़ है। अरे ये बताओ पुत्र, अभी घर में कितनी बार भोजन करते हो? अरे जब इच्छा होती तभी कर लेते महात्मा। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें जंगल में भोजन कौन देगा? ध्रुव जी कहते हैं, अरे महाराज, जब एक बालक जन्म लेता है, मुख में दांत नहीं होते, तो भगवान की कृपा होती है तो माताओं के स्तन में दुग्ध का संचार हो जाता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु औरो दे। दांत दियो तो और भी दे, दांत दियो कछु औरो दे। अब दांत दियो
कछु औरो। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था हो गई, दुग्ध की व्यवस्था हो गई। अब परमात्मा ने दांत दे दिया है तो भोजन की भी व्यवस्था वही बनाएंगे। नन्हे से ध्रुव की ये सुंदर जब शब्द शैली में इन्होंने उत्तर सुना, प्रसन्न हो गए हैं। और यस्य यद्देव विहित सा तेने सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन्ते तमसः पारमृक्षसि। अरे ये तो विवेकशील बालक दिखाई पड़ता है, कितना सुंदर इसमें विवेक है। यहाँ लगता है लौटने वाला नहीं है, इसलिए और उपदेश देना प्रारंभ कर दिए नारद जी। अरे तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है, भगवान इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होते, उसके लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है। और कभी कभी तो कठोर तप करते 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 भी भगवान का दर्शन नहीं मिलता। अरे पुत्र लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, हे महात्मन, गुणाधिकान मुदम लिप्से दनो क्रोशम गुणाधमात् मैत्री समादन विच्छिन्न तापैर विभूयते। हे महात्मन, आप क्यों मुझे फुसला रहे हो, बहला रहे हो? अरे मेरी माता के कठोर वाक्यों ने मेरे हृदय का भेदन कर दिया है। और हे महात्मन, जैसे कोई चलनी लेकर के दुग्ध दुहे तो वह दुग्ध उस चलनी में ठहरने वाला नहीं है, इसी प्रकार से जो आपका उपदेश है ना, ये मेरे हृदय में ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि माता के कटु वाक्यों ने मेरे हृदय का छेदन कर दिया है। नारद जी को पता चल गया कि यह बालक अब लौटने वाला नहीं है। और भैया एक बात आपको बतावें, जब आप भी ना भगवान को मन क्रम वचन वाणी से निर्मल मन कर करके पुकारेंगे ना, तो वह परमात्मा मिल ही जाएगा। कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन। भैया मन क्रम वचन से चतुरता छोड़ करके जब परमात्मा को भजेंगे ना, तो परमात्मा मिल ही जाएंगे। आज श्री नारद जी ने नन्हे से भक्त ध्रुव को गुरु दीक्षा दिया, गुरु मंत्र दिया है और कहा है, जाओ पुत्र इसी को आप जपना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ भगवान की जहाँ पर लीला हुई है, यमुना जी में स्नान करके निधिवन में बैठ करके इसी मंत्र का जप करना। आज नन्हे से ध्रुव जी आए हैं, यमुना जी में स्नान किया और मधुवन में आए हैं, मधुवन में आसन लगाया। आसन लगा करके आज ध्रुव जी महाराज बैठे हैं और अपनी तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर ध्रुव जी की तपस्या है, जरा आप लोग ध्यान से देखिए ना। 4 वर्ष की अवस्था, 4 वर्ष की अवस्था में एक बालक क्या कर सकता है, पर आज ध्रुव जी को देखिए ना, 4 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के लिए बैठ गए हैं। और क्या सुंदर नियम बनाया है महाराज। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्वादरासनः। महाराज 3 दिन बीत जाते हैं, केवल कुछ फल और कैथ का फल खा करके फिर जल पान करके तपस्या में बैठ जाते हैं।
एक मास तक इसी प्रकार से चला। 3-3 दिन पर केवल ग्रहण करते हैं फल इत्यादि। दूसरा मास लग गया। दूसरे मास में अब तो ध्रुव जी महाराज अपनी तपश्चर्या को और कठोर बना लेते हैं। द्वितीय चा तथा मासम षष्ठीर्भगो दिने। अब तो भैया 6-6 दिन बीत जाते हैं। तृणपर्णादि भी केवल सूखे पत्ते खाते हैं और जल पी करके अब तो महाराज 6 दिन बीत जाता है। इसी प्रकार से दूसरा मास इसी प्रकार से बीता है। तीसरा मास आ गया। तीसरा मास लगा भैया, तो अब तो ध्रुव जी अपनी तपस्या को और कठोर बना लिए। महाराज 9 हनी 9 दिन बीत जाता है। केवल उठते हैं अभक्षय, केवल यमुना जी की जल का पान करते हैं और तपस्या में बैठ गए। महाराज आज ऐसा दृश्य हो गया है कि आज 4 वर्ष 3 माह का बालक 9 दिन पर केवल जल पीता है और भगवान की तपस्या कर रहा है, भगवान की भक्ति में संलग्न हो गया है। और भैया जब इस प्रकार से तीसरा मास बीता ना, अब तो चौथे मास में ध्रुव जी महाराज और कठोर तपस्या कर लिए हैं। अब तो चतुर्थमसी वै मासम द्वादशे हनि। 12 दिन बीतता है, केवल श्वास खींचते हैं और महाराज तपश्चर्या में लीन हो गए। मन को एकाग्रचित करने के लिए 4 कार्य करना होता है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। मन को वश में करना है तो 4 कार्य। जितासनो, आसन को जीता जाए, एक आसन पर बैठने का प्रयास किया जाए। और जितासनो जितश्वासो, आसन पर तो ध्रुव जी ने विजय प्राप्त कर लिया, अब अपने श्वास पर भी विजय प्राप्त कर लिए। चौथा मास बीत गया, केवल श्वास खींच लेते हैं और छोड़ते हैं। 5वां मास लगा है बंधुओं, और जब 5वां मास लगा तो ध्रुव जी महाराज एक पांव पर खड़े होकर के वही भगवान का मंत्र जपते हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा भगवान का ध्यान लगाया, प्राणायाम खींच करके कि मानो भगवान नारायण ही खींचे ध्रुव जी के हृदय में आ गए। आज भगवान ध्रुव जी के हृदय में आकर के विद्यमान हो गए और ध्रुव जी महाराज बस भगवान की छटा को निहारते हैं और वही अपने गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं। छठा मास लगा बंधुओं, अपने पांव के अंगूठे के नख के सहारे खड़े हो करके भगवान का ध्यान जो लगाया है, ये सारी सृष्टि में जितने देवता हैं सबकी श्वासें अवरुद्ध हो गई और सब लोग भगवान की शरण में चले गए, सारे देवता। और कहते हैं हे प्रभु नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, देखो ना ये हम लोग श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अरे देवताओं, हमारा भक्त ध्रुव 6 मास में ऐसा ध्यान लगाया है कि उसने अपने श्वास को रोक लिया है, तो मेरा भक्त जब अपने श्वास को रोका है तो मैं कहां से श्वास ले पाऊंगा। आज भगवान की वही छवि ध्रुव जी के हृदय में विद्यमान हो गई है। और भैया आज जब छठा मास लगा, अब भगवान से नहीं रहा गया। यहाँ क्या होता है कि भक्त भगवान का दर्शन करने जाता है, पर आज
भक्ति की पराकाष्ठा देखिए बंधुओं कि आज भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज नारायण से नहीं रहा गया, आज नारायण भक्त ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। साक्षात भगवान ध्रुव जी के सन्मुख प्रकटे है, लेकिन ध्रुव जी की आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि भगवान की छवि ही ध्रुव जी के हृदय में कैद हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। देखिए, अवरुद्ध का मतलब कैद हो जाना। एक होता है कि हम लोग किसी के घर जाते लौट कर आ जाते हैं, पर एक होता है कैद खाना, जेल, जहां जाते हैं तो फिर निकल नहीं पाते। तो ऐसे भगवान ध्रुव जी के हृदय में कैद हो गए हैं। और जब भगवान ने अपनी वह छवि ध्रुव जी के हृदय से गायब की, तो जो ध्यान आंख खुला वही छवि सन्मुख दर्शन पाया है। और अब ध्रुव जी की अवस्था 4 वर्ष 6 माह की है, अभी कुछ ज्ञान नहीं है। भगवान ने सोचा भक्त है, स्तुति करना चाहता है। भगवान ने अपना शंख निकाला और ध्रुव जी की कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल, ध्रुव जी की कपोल पर उस शंख का स्पर्श कराया। तुम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भैया, आज ध्रुव जी महाराज को बोलने की शक्ति आ गई। आज ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। तो ध्रुव जी ने आज 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी अपनी स्तुति में कहते हैं, प्रभु मेरे अंदर क्या सामर्थ्यता थी, आप ही मेरे अंदर प्रविष्ट हुए हैं। योऽन्तः प्रविश्य, और जब आप मेरे अंदर प्रविष्ट हुए तब मम वाच मिमां प्रसूताम, तब मेरी वाणी में बोलने की कुछ सामर्थ्यता प्राप्त हुई है। और हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि जब तक इस शरीर में श्वास है, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, मैं अपने हाथों से आपकी चरण की सेवा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप मेरे प्राण आधार हैं। भगवान की दिव्य स्तुति की है ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा, देखो ध्रुव, अब तुम जिस लिए आए थे पहले उसको आप प्राप्त करो। ध्रुव जी राज्य करने की भावना से आए थे। भगवान ने कहा, ध्रुव जाओ, तुम 5 वर्ष की सत्ता नहीं दे रहे हैं, जाओ तुम 36,000 वर्ष तक एक छत्र राज्य करो। और इसके बाद तुम्हारे लिए एक उत्तम लोक बनाया है, ध्रुव लोक, जो आज भी हम सबके सन्मुख उपस्थित है ध्रुव तारा के रूप में। बोले तुम्हारे लिए एक दिव्य लोक, ध्रुव लोक बनाया है। आज जब ध्रुव जी को इतना बढ़िया आशीर्वाद भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ, तो भैया एक बात जानते हैं, जब तक आप संसार के मतलब के नहीं रहते, आपको सब ठुकरा देते हैं। पर जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है माई बाप, तो जो आपको ठुकराए रहते हैं ना, वही आरती की थाली लेकर के आते हैं। आज जो सुरुचि हाथ पकड़ करके खींच ली थी, आज वही सुरुचि आरती की थाली लेकर के आई है अपने पुत्र के स्वागत में। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव जी महाराज महल में लौट करके आए हैं और सब ने ध्रुव जी महाराज का खूब सुंदर स्वागत किया है। इनके पिता उत्तानपाद ने इन्हें राजगद्दी सौंपी है। अब ध्रुव जी महाराज को हम लोग
36,000 वर्ष तक तो नहीं, पर आज रात्रि तक सिंहासन पर बैठे दें और हम लोग कुछ क्षण भगवान के नाम का आश्रय लें और फिर आरती का दर्शन और विशेष